तो मिश्रा और आप देख रहे हैं टीसी लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है नए शिक्षक भर्ती को लेके कि दोस्तों इस नोटिस में सारी चीज़ें बता दी गई हैं कि आपका ऑनलाइन आवेदन कब से स्टार्ट होगा, पदों की क्या संख्या रहने वाली है। ठीक है, सारी जानकारी दोस्तों एक ही वीडियो के माध्यम से आपको मैं भी दूंगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो नई शिक्षक भर्ती बिहार में होने जा रही है उसमें पदों की क्या संख्या। दोस्तों, पहले बताया जा रहा था कि 1,20,000 पदों पर शिक्षक भर्ती आएगी, लेकिन जब बीपीएससी की तरफ से नोटिस जारी होता है तो उसमें पदों की संख्या क्लियर कर दी जाती है। और उससे पहले बीपीएससी के जो चेयरमैन है अतुल प्रसाद, उनका भी बयान आता है, या कह सकते हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए उनके द्वारा भी बताया जाता है कि पदों की क्या संख्या रहने वाली है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि पदों की जो संख्या है 69,706 पदों पर भर्ती होने वाली है, जिसमें 6 to 8 के पद हैं, 9 to 10 के हैं और 11 to 12 के पदों की बहाली इसमें होने वाली है। जो दोस्तों एक अफवाह उड़ रही थी कि पीआरटी के भी पद इसमें शामिल हो सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। पीआरटी की कोई भी भर्ती इसमें नहीं होने वाली, पीआरटी की कोई भी भर्ती इसमें नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं कि जो ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है दोस्तों कब से स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऐसे नोटिस में बताया गया है कि ऑनलाइन देखिए निबंधन एवं भुगतान प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 5/11/2023 से लेकर 14/11/2023 तक है। और विलंबन शुल्क के साथ कह सकते हैं कि विलंब शुल्क के साथ निबंधन एवं भुगतान की अंतिम तिथि जो है वो है आपकी 17/11/2023। और ऑनलाइन आवेदन जो प्रारंभ होने वाला है वो है 10/11/2023। पहले दोस्तों आपको पेमेंट कर देना है, फिर उसके बाद आपको कोड प्रोवाइड हो जाएगा और एक आईडी। ठीक है, तो उसके जरिए आप फिर से अब जो आपका ऑनलाइन आवेदन है वो प्रारंभ करने की जो तिथि है वो 10/11/2023 है। और लास्ट डेट जो दिया गया है वो क्या है आपका 25/11/2023 है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों अब कौन कौन अप्लाई कर सकता है। दोस्तों योग्यता क्या होनी चाहिए, सबसे बड़ी बात है कि योग्यता क्या होनी चाहिए। अगर कोई भी इस फॉर्म को भरना चाहता है तो उसकी योग्यता क्या होनी चाहिए। वो भारत का दोस्तों भारत का नागरिक हो। ठीक है, और उसका सीटेट पेपर सेकंड पेपर या यस्टेट सेकंड पेपर क्वालिफाई होना चाहिए, तभी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा बीएड हो या डीएलएड हो, ठीक है, तब भी इस परीक्षा में शामिल हो सकता है। अब बात रही कि क्या जो सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थी हैं उनको इसमें मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सीटेट अपीयरिंग या सीटेट जो फेल हैं, अपीयरिंग मतलब है फेल, या दोस्तों जो परीक्षा में अभी तक शामिल नहीं हुए हैं या पहली बार शामिल होने वाले हैं, इनको मौका मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो इनको दोस्तों एकदम बिल्कुल मौका नहीं मिलेगा। सिर्फ वही बच्चे इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं जिनके पास यस्टेट पेपर सेकंड क्वालिफाई हो, उसका मार्कशीट होना चाहिए, रिजल्ट होना चाहिए और सीटेट पास हो, तभी इस परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अपीयरिंग अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार का मौका इस परीक्षा में नहीं दिया गया है। तो दोस्तों आपको बता दें कि जो पदों की संख्या पहले निर्धारित की गई थी कि पद कितने हैं, तो उसके लिए दोस्तों बड़ी अपडेट है कि जो आपके पद हैं, पहले दोस्तों जब अतुल प्रसाद जो है दोस्तों उनका बयान आता है तो उसमें सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जो पद हैं पीआरटी के पद हैं दोस्तों उनके द्वारा बता दिया जाता है 16,000 कुछ पद हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब बताया जाता है, या जो मीडिया है दोस्तों उनके द्वारा कोई गलती हो जाती है, मिस्टेक हो जाता है, जबकि पदों की जो संख्या है आपको यहाँ पे मैं क्लियर कर दूँ 6 to 8 जो भी बच्चे इच्छुक हैं 6 to 8 में शिक्षक बनने के लिए 6 to 8 के इनकी पदों की जो संख्या है वो है 31,982 पद इसमें हैं। और अगर आप देखिए 82 पद हैं और योग्यता क्या है, बीएड होना चाहिए, बीएड या डीएलएड और प्लस सीटेट पेपर सेकंड या यस्टेट पेपर सेकंड पास होना चाहिए, तब जाके आप इसमें शामिल हो सकते हैं। इतनी योग्यता होनी चाहिए। ठीक, अब जो आपका
9 to 10 है, उसमें जो पदों की संख्या है वो कितनी है उसको भी जान लीजिए कि 9 to 10 पदों की संख्या 18,877 पद इसमें है। ठीक है। अब दोस्तों और 11 to 12 की जो भर्ती है उसमें पदों की क्या संख्या है। 11 to 12 में जो पद हैं उसकी संख्या जान लीजिए कि 18,577 पद, 18,577 पद हैं। और इसे दोस्तों एक अनुमान लगाया जा रहा था कि जो फर्स्ट जो पेपर हुआ था आपका बिहार के 7th फेज की बहाली, उसके जो भी पद बचे हुए हैं, शेष पद हैं, उनको नई शिक्षक भर्ती में जोड़ा जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब दोस्तों बीपीएससी के जो चेयरमैन उनका बयान आता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, जो सप्लीमेंट्री रिजल्ट है, कुछ बच्चे ऐसे जो छूट रहे हैं, सप्लीमेंट्री जो रिजल्ट है उस रिजल्ट के जरिए काफ़ी बच्चों का सिलेक्शन होगा। ठीक है। और जल्द ही आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट है वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा। और इस सप्लीमेंट्री रिजल्ट के जरिए दोस्तों 20 से 25 हज़ार बच्चों का, 20 से 25 हज़ार जो बच्चे दोस्तों उनका सिलेक्शन होगा। ठीक है। और उनका रिजल्ट जल्द ही देने की तैयारी चल रही है। दोस्तों इसी तरीके से अन्य अपडेट या जानकारी के साथ मैं फिर मिलूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।